हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी उसको सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इन दिस क्वेश्चन ही सेज दैट सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन ही सेज दैट शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 is strictly increasing function on R. R means set of real numbers. ओके, तो वर्किंग रूल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले हम दोस्तों ये बात देखते हैं कि भाई वर्किंग रूल क्या कहता है। देखो, वेदर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमें करना क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, देख लीजिए। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मींस वी विल कैलकुलेट एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब रियल लाइन हमारी सब इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगी। उन सब इंटरवल्स के ऊपर एफ एक्स की नेचर को चेक करेंगे, एफ डैश एक्स की नेचर को चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वहां कहीं पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो सिंपली वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो दैट विल बी द होल प्रोसेस फॉर फाइंडिंग वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि भाई शो करना है कि एफ एक्स 3x प्लस 17 जो डिफाइन किया गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ऑन इंटरवल आर। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या वैल्यू मिलेगी एफ डैश एक्स की? केवल और केवल 3। अब आप ये बात देख रहे हो कि जो 3 है ये तो पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है इट इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, ये तो हमेशा हमेशा 3 देने वाला है आपको। ठीक है ना? तो दैट इज वाई द गिवन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक्स की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भाई शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x देन दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। यानी x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या मिलेगा? 2e रेज टू द पावर 2x। और एज वी नो भाई e की पावर x के बारे में आप क्या जानते हो कि e रेज टू द पावर x, ठीक है, यहां x का कोई मल्टीपल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ e ऑलवेज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो दैट इज ए पॉजिटिव फैक्टर। तो इट इंप्लाइज दैट अब ये जब पॉजिटिव होगा और 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या करेगी? एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ जब मल्टीप्लीकेशन में होती है तो रिजल्ट क्या मिलता है? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलता है। इट इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दैट इज वाई इट आल्सो इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एक्स, दिस इज द सिंबल फॉर all, for every x
बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज ऑलवेज एन, और ए लिख देते हैं, चलिए, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, फर्स्ट पार्ट में कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π, और सी पार्ट में कह रहे हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π। फंक्शन आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां पे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स, पहला स्टेप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मिलने वाला है, कॉस एक्स। अब पहले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया कि भाई व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, अगर x हमारा इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करे, ठीक है, तब हमारा एफ एक्स कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर x इसमें से किसी भी वैल्यू को आप उठा लेते हो, x की कोई भी वैल्यू उठा लेते हो बिटवीन 0 to π/2, यानी 0 से लेके π/2 के बीच में, और उस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फैक्टर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये पॉजिटिव आखिर क्यों होगा। ये पॉजिटिव दोस्तों इसलिए होगा कि 0 से लेके π/2 तक इसको कहां रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा हमेशा कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां पे हम लिख भी देते हैं इट इंप्लाइज दैट, और या देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज एफ डैश एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। तो फाइनली वी कैन से दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, इंटरवल क्या था भाई, 0 से लेके π/2 तक था। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, वहां कहा गया कि द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। तो यहां पे हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 to π। अब यहां पे एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, देखो चेक करो। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा के अगर आप यहां डालते हो तो cos एक्स कहां है इस इंटरवल के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यार सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो आपको पता ही है। इसका मतलब एफ डैश कैसा साइन रखेगा, निगेटिव साइन रखेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए। और अगर ऐसा होता है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई एफ एक्स क्या की नेचर कैसी होगी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल π/2 to π। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। अब थर्ड पार्ट में ये कहा गया सी पार्ट में कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π, ओपन इंटरवल है बट 0 to π है। अब आप यहां पे देख रहे हो कि भाई अगर इस इंटरवल को 2 सब इंटरवल में तोड़ा जाए, ब्रेक कर दिया जाए 0 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके π तक, तो यहां फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ड्यूरिंग द होल इंटरवल, जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर भी कहा था जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को स्टडी कर रहे थे, तो अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन मे और मे नॉट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है,
मे नॉट, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या कहीं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे और कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो ड्यूरिंग द होल इंटरवल, यानी पूरे इंटरवल के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि ना तो वहां पे फंक्शन इंक्रीज करता है और ना ही वहां फंक्शन डिक्रीज करता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि एज एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन इंटरवल 0 to π/2 and fx decreases on interval π/2 to π. So from the above conclusion we can say that fx is neither increasing nor decreasing on interval 0 to π. तो ये इसका सॉल्यूशन था दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्टिकली इंक्रीजिंग, और in second part it says that is strictly decreasing. Means in this question we have to find out the intervals at which fx is strictly increasing or strictly decreasing. चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो fx डिफाइन किया गया वो किया गया 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x। इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स हमें निकालना है कि ये फंक्शन हमारा कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी किस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और किस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही f' की कैलकुलेट करेंगे, यहां से मिलेगा 4x माइनस 3। अगले स्टेप के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट f' इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई दैट इज 3/4। इसके बाद इस क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे। सपोज ये हमारी कोई रियल लाइन है, रियल लाइन जैसा कि आपको पता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है और 3/4 कहीं इन बिटवीन रहा होगा। सपोज दिस इज द पॉइंट 3/4। अगर हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है तो वो पूरी रियल लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड करेगा, ठीक है, n+1 में करेगा। अगर n क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे n+1 आएंगे, यानी एक ज्यादा आएगा उससे। तो पहला इंटरवल हमें मिला -∞ टू 3/4। लिखने का तरीका क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इंटरवल को। लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू होती है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड पे फ्रेंड्स जो वैल्यू होती है दैट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर इंटरवल। सेकंड हमें क्या मिला 3/4 टू इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी है इसलिए मैंने प्लस लिखना जरूरी नहीं समझा यहां पे। अब देखो यहां पे रियल लाइन के ऊपर 2 इंटरवल आपको मिले सॉरी, पहला मिला -∞ से लेकर 3/4 तक और दूसरा इंटरवल 3/4 से लेकर +∞ तक। अब देखने वाली बात यह है कि भाई यहां पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, फिर यहां पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका क्या है, वेवी कर्व से हालांकि हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो कि अगर आपके फंक्शन के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट्स है अगर वो पॉजिटिव हो तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का जो इंटरवल होगा ये पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा होगा, और उसके बाद निगेटिव होगा, यानी अल्टरनेट वे में चलेगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव देन निगेटिव एंड सो ऑन, और इस तरीके से चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव हो तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल नेगेटिव होगा,
देन पॉजिटिव होगा, देन निगेटिव होगा, देन पॉजिटिव एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप ये याद रखोगे तो गलती होने के जो चांस हैं लगभग वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। चलिए केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं। दिस इज द केस फर्स्ट। व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल ले रहे हैं यहां पे, दैट इज -∞ टू 3/4, -∞ टू 3/4। जैसा कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके कि भाई यहां हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन इसको मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा कि आखिर डिक्रीज क्यों कर रहा होगा। ठीक है, अब 3/4 से पहले और -∞ के जस्ट बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उनमें से सुटेबल कोई भी पॉइंट आप लेके एग्जामिन कर सकते हो कि वेदर f' x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सपोज करो, देखो यहां पे क्या मिलेगा आपको 3/4 से पहले, 3/4 से पहले 0 भी आएगी, फिर -1 -2 कुछ भी ले लीजिए। सपोज करो, अपने दिमाग में सोचना, आपको वैल्यू पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो आपने -1 ले लिया, उस वैल्यू को जैसे ही यहां डालोगे, इसको इवेल्युएट करके देखो रफली अपने दिमाग के अंदर, तो क्या मिलेगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इंप्लाइज दैट एट दिस इंटरवल साइन ऑफ f' कैसा है, <0 है। और जब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। अब जब ऐसा होता है यानी कि <0 है, तो ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, ये केवल इस चीज को सिग्निफाई करता है कि जो आपका fx है, मैं लिख देता हूं यहां पे, तो देयरफॉर fx इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो fx कैसा होगा, इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। केस 2 की अगर हम बात करें, when x belongs to 3/4 to +∞, तो 3/4 के बाद यानी लेफ्ट लिमिट के बाद और राइट लिमिट से पहले, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 3, 4, 5, 6 वॉट एवर इट में भी, जो भी सुटेबल आपको लगता है वो ले लीजिए। उस वैल्यू को यहां पे डाल के चेक करिए कि इसका साइन कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इट इंप्लाइज दैट f' ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई fx इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द अबव इंटरवल। तो फाइनली क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए एक टेबल को यहां पे क्रिएट करेंगे। तो यहां पे हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का साइज क्या होगा वो नंबर ऑफ इंटरवल्स पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। यहाँ तो चूंकि एक एक इंटरवल है, यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीजिंग इंटरवल्स, और दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब देखो इंक्रीजिंग क्या है, यहाँ से उठा लीजिए, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो वो इंटरवल है आपका 3/4 टू ∞, और डिक्रीजिंग क्या है, -∞ टू 3/4। इंटरवल ओपन होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, f' निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, f' निकाला। देखिए f' क्या आता है, आपको मिलता है 6x² -6x -36। उसके बाद क्या करने वाले हैं कि f' को 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि पुट f' इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमें मिला कि 6x² -6x -36। अब करेंगे क्या, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज किया गया यानी कि 6 कॉमन लेने के बाद
हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। और जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किए तो वहां से हमें मिला x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहां से जो x की वैल्यू हमें मिलती हुई नजर आ रही, दैट इज -2 और 3। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को, जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, हम उनको नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर पुट कर देते हैं। तो जब हमने इनको यहां पे डाला तो यहां कहीं -2 रहा होगा और इसके राइट में कहीं 3 रहा होगा। रियल लाइन जैसा कि आपको पता -∞ से +∞ को अप्रोच करती है। तो यहां से हमें पहला इंटरवल मिला -∞ से -2। सेकंड इंटरवल की बात करें तो -2 से 3। थर्ड इंटरवल दोस्तों मिला यहां से 3 से +∞। ओके, अब देखो यहां पे साइन लगाने हैं कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो आप लीडिंग कोफिशिएंट को देखो, लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहां पे केस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, कि व्हेन x बिलोंग्स टू, फर्स्ट इंटरवल उठा लेते हैं यहां से -∞ से -2। अब -∞ और -2 की किसी भी वैल्यू को डाल दीजिए f' में। देखिए एक्चुअली f' क्या था हमारा, f' को सॉल्व करने के बाद ये मिला था। तो f' हमारा, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, 6 × x - 3 × x + 2, ये था हमारा f'। तो यहां पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, डालनी नहीं है, बस आपको एग्जामिन करना है वेदर f' इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भाई -2 से पहले अगर आए हम तो -3 हमने लिया, अपने दिमाग के अंदर सोच लिया ये तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब -3 हमने यहां डाला होगा तो इसकी आउटपुट हमें नेगेटिव मिली और इसकी आउटपुट भी हमें नेगेटिव मिली। अब हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी भी नेगेटिव। जब तीनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि f(x) यहाँ पे कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। सेकंड केस हमारा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, केस सेकंड की अगर हम बात करें कि व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 3, अगर हमारा x इस इंटरवल को बिलोंग करे, -2 के बाद जैसे -1, 0, 1, 2 कुछ भी ले लीजिए। f' की नेचर को चेक कर लीजिए। तो f' की नेचर देख लेते हैं कैसी होगी, यहां पे डालते हैं। ये क्वांटिटी तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव। हमने सपोज करो -1 को चुना, जो टेस्ट वैल्यू ली हमने वो सपोज -1 ले ली, या फिर आप 0 भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे वो ले लीजिए। उस वैल्यू को जब यहां डालोगे तो इस ब्रैकेट की आउटपुट क्या मिलेगी, नेगेटिव। और जब यहां पे डाला गया तो पॉजिटिव। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आपको वैल्यू डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि किस ब्रैकेट की आउटपुट कैसी मिल रही है। 3 क्वांटिटी हमारे पास, तीनों की जब प्रोडक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। और नेगेटिव इस बात को सिग्निफाई करेगा कि भाई इस इंटरवल के अंदर आपका f(x) क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और थर्ड और आखिरी केस की अगर हम बात करें, when x belongs to 3 to +∞, जब इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तब f' की नेचर कैसी होगी देख लेते हैं। अब देखो 3 के बाद और इन्फिनिटी से पहले, अब जैसे टेस्ट वैल्यू हमने 4 ली, उस वैल्यू को जब यहां डाला गया तो ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है। यहां पे डालने के बाद इसकी जो आउटपुट मिली ब्रैकेट की वो आपको पॉजिटिव मिली और इसकी भी आउटपुट पॉजिटिव मिली। 3 क्वांटिटी तीनों पॉजिटिव प्रोडक्ट में रखी हुई है, प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो यानी कि यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि भाई f(x) यहां पे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक टेबल फॉर्म करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए।
तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का साइज क्या होना चाहिए वो तो आपके इंटरवल्स पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इंटरवल्स ज़्यादा हैं तो बड़ा टेबल हो जाएगा, कम है तो छोटा टेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीजिंग इंटरवल्स और यहाँ पे हमने लिखा डिक्रीजिंग इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट चलना आपको, तो ये वाला प्लस वाला जो इंटरवल है ये आपका इंक्रीजिंग है, यानी कि -∞ से -2, फिर यूनियन से जोड़ दीजिए, यूनियन 3 to ∞। ठीक है, और डिक्रीजिंग तो एक ही है, -2 to 3। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का।